मधुरम हसितम मधुरम वीरजम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति नखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वचनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम चरितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपति नखिलम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपति नखिलम मधुरम एकम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपति नखिलम गीतम मधुरम मधुरम प्रीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुखम मधुरम भोक्तम मधुरम सुखम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति नखिलम मधुरम
मधुरा यमुना मधुरा गीति मधुरा सलिलम मधुरम कननम मधुर मधुरा गीति नकिलम मधुर सलिलम मधुरम कननम मधुरा मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम उत्तम मधुरम युक्तम मधुरम उत्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरा वेदमती नकिलम मधुरम श्रेष्ठम मधुरा वेदमती गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा मधुरा गावो मधुरा योगा मधुरा गावो मधुरा होटल यस्ते मधुरा सस्ते मधुरा ओ यस्ते मधुरा सस्ते मधुरा दलितम मधुरम मधुरम मधुरा वेदी नकिलम हरे मधुरम हरे मधुरम गोपी पति नकिलम सीताराम राम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। आके हरे लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की
जय हो पूज्य व्यास भगवान की जय हो दक्षिण जी महाराज की जय हो संत समाज की जय हो श्री राधे तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी चेन्दु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंग। बड़े सौभाग्य का समय भगवान की अद्वितीय दिवस की कथाएं सब उपस्थित विद्वत वृंद, भक्त वृंद, संत वृंद एवं भक्ति स्वरूप माताएं, ज्ञान स्वरूप पुरुष समुपस्थित सभी माता बहनों से, महान पुरुषों से, संत समाज से, पितृ समाज से, भक्त समाज से निवेदन करते हुए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय दिवस में कल आपने भागवत जी का जो महात्मा है उसकी आपने कथा को श्रवण किया। आत्मदेव का अवतार हुआ, धुंधुरी का अवतार हुआ, जो धुंधकारी जो पुत्र था उसका भी उद्धार किया भगवान ने। गौकर्ण जी महाराज ने तपस्या, घोर तपस्या करके आए अपने कुल को उतार दिया। भागवत के जो लक्षण है, भागवत कैसे करानी चाहिए, कैसा विद्वान, कौन श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए, इसमें निवेदन किया है, वर्णन किया है। कथा में महाराज कोई विघ्न आए उसकी रक्षा के लिए महाराज पंच ब्राह्मण वर्ण के लिए आते हैं, जिसमें अपने ब्राह्मण है, कुल पुरोहित है, कुल पंडित जी है, मान भांजे हैं, विद्वान ब्राह्मण है, ऋषि है, उनको स्थान दिया जाता है। कोई गणेश जी की माला का जाप करता है, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का करता है, कोई गायत्री का करता है, कोई महाराज मां मृत्युंजय का। ऐसे करके सभी गुणों को दूर करने के लिए एक 5 गणों का वर्ण होता है। जो भागवत जो पुराण है वो स्वयं भगवान का वाक्य में विग्रह है। भगवान पे हमारे लिए कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है भागवत जी। जब आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो आप खाली हाथ आते तो खाली हाथ मत आइए। पत्रम पुष्पम फलम तो आप घर से कुछ नहीं ला रहे हो तो तुलसी का पत्ता ले आइए। ललिताक्षरम भगवान तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। परमात्मा तो केवल भाव का रूप है। ये परमात्मा डलिया रख दिया, पला के पला खाना शुरू कर दिया तो खिलाने वाले पैदा होते हैं। केवल भाव का रूप है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो बड़ा मन पवित्र होना चाहिए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रद्धादस्य लभ्यते। भाव ये होना चाहिए। पहले तो हमको कथा में जा रहे हैं तो कैसे हमको जाकर के बैठना चाहिए। कथा में बैठने का क्या लक्षण होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको स्थान देना चाहिए, छोटे लोगों को नीचे बैठना चाहिए, छोटे बच्चों को नीचे बैठना चाहिए। आज हमारी जो छोटी संख्या है ना वो सबसे ऊपर बैठ रही है, जूता चप्पल पहन के बैठ रही है पंडाल में।